अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आइए जब हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जाने लगे हैं कुम से और अब हम ईरान से जा रहे हैं। यहाँ पे ज़्यारतें पूरी हो गई थी और हमने आपको ज़्यारतें करवा भी दी हैं। तो अब हम चलते हैं आगे, हम जा रहे हैं इराक़ की तरफ। तो अब हमने पहले अब वहाँ पे मस्जिद जाना है, तो वहाँ पे जाके आपको मस्जिद की भी ज़्यारतें करवाएंगे वहाँ पे जो हैं। तो अब हम सामान वगैरह बाहर आ रहा है रूम से, तो हमने रूम खाली कर दिया है। बाहर बस आई खड़ी है, सब तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। तो आइए अब हम चलते हैं, बस में बैठते हैं और हम आपको बस भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए हमारा सामान है और सबका ही सामान अभी इधर पड़ा है जी। हाँ जी, हाँ जी, और सामान रखने लगे हैं। और अब हम आपको बस में मिलेंगे और आपको सफ़र भी दिखाएंगे, अब नजफ़ का रास्ता दिखाएंगे। हमने बाकी आपको सारे सफ़र भी दिखाया है, ज़ियारतें भी करवा दी हैं। तो अब बाकी हम आपको आगे का फिर अब आपको दिखाएंगे साथ साथ। आप हमारे ब्लॉग देखिएगा और फुल ब्लॉग देखना है और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना। हमारा होटल ये सामान है और ये हैं। तो अब हम चलते हैं नीचे। तो ये देखो पापा लिख रहे हैं, तो सामान रखते हैं साथ साथ, तो हम उसके साथ देख सकते हैं नीचे। तो आइए अब हम नीचे चल के मिलते हैं आपको बस में। तो ये हमारा होटल है, तो जहाँ से हम जा रहे हैं हमारी बस भी आ गई है। तो हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए बाइक आ चुके हैं गली में। तो अब हमारी बस है, फिर कहते हैं, और अब हम जाने लगे हैं इराक़ की तरफ। तो अब हम नजफ़ जाने लगे हैं, तो सारे बस में भी बैठ चुके हैं। ये देखिए ये बस है। तब हम चलते हैं जहाँ पे हमारी जहाँ बस खड़ी है बड़ी वाली, जिस पे हम बैठ के आगे जाना है। टर्मिनल पे आ चुके हैं, तो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इनमें से हमारी कोई एक बस है जो हमारे सलार अंकल ने बुक करवाई है, तो जिस पर हम इराक़ जाएंगे। तो नीचे उतरते हैं, हम आपको दिखाएँगे। चलिए हम आ चुके हैं बस स्टैंड पे। जब हमें आपको बताया था, तो यहाँ पे शोर ज़रा होता है लोगों का, इसलिए हमें थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ता है। तो ये अब हमारी गाड़ी है, और गाड़ी नहीं है बस है, तो जिस पे हम आगे जाएंगे। तो 15 मिनट यहाँ पे रेस्ट करना, क्योंकि हमारे पास अंकल ने कहा है, आपको हमारे सर पे करें नज़र आ रहे होंगे। तो अब हम ये थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं 15 मिनट, क्योंकि अंकल ने कहा है जिसने वॉशरूम में जाना है तो वो है, क्योंकि पता है आपको यहाँ के ड्राइवर्स बात नहीं मानते, इसलिए आपको कहा है सबको। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। चलिए ओके बाय। मेरे बैग का ध्यान। मैंने आपको गलत बता दिया था, पर यहाँ पे बस हमारी आगे खड़ी है, ये खड़ी थी, मैंने ये बता दिया। तो ये हमारी बस नहीं है, तो आगे बस अभी लगेगी यहाँ पे, तो फिर हमारे और 5 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। चलो बाय। तो ये हमारी बस ये खड़ी है हमारे सामने, वाश हो रही है, तो वाश हो जाएगी तो फिर हम आपको बैठेंगे अंदर। तो अंदर से आपको सीटें पहले भी दिखाएंगे, तो सेम ऐसे ही सीटें हैं। ये देखिए बस है, बाकी भी हैं। ये हमारी बस है, तो हमारी ये बस है सामने ही खड़ी है, इसमें सामान रखते हैं वगैरह। तो उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। चलिए आइए बैग्स रखते हैं। तो ये हमारी गाड़ी है, सेम इराक़ के ट्रैवलिंग के लिए अब निकल चुके हैं। तो ये बस अब बाहर जा रही है जहाँ से अब इसने जाना है। तो हम आपको सफ़र भी दिखाएंगे, बाकी जो हुआ मतलब ट्रैवलिंग का ब्लॉग है सारा नजफ़ तक का। उसके बाद फिर आपको नजफ़ में ज़ियारतों का ब्लॉग करवाएंगे और दिखाएंगे क्या। तो चलिए अब हम चलते हैं, सफ़र करते हैं और अब आपको भी दिखाते हैं। सीने में दिल है, दिल में है धड़कन, मौला 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 मौला। सीने में दिल है, दिल में है धड़कन, धड़कन बोले अली अली। सीने में दिल है, दिल में है धड़कन, धड़कन बोले अली अली। मेरा भी मौला, मेरा भी मौला, हम सबका मौला अली अली। सीने में दिल है, दिल में है धड़कन, धड़कन बोले अली अली। धड़कन धड़कन अली अली, धड़कन धड़कन अली अली, धड़कन धड़कन अली अली, धड़कन धड़कन अली अली। मौला 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 मौला। टूटी हुई दीवारें काबा बोल रही। वो बात गंदी ईरान की सबसे बड़ी एक खूबसूरती है कि ईरान में जहाँ पर भी जाए ना, जिस जगह जिस रोड किसी भी जगह पे आपको हर जगह ईरान के फ्लैग्स नज़र आएंगे। मतलब कि पाकिस्तान में तो ये नहीं है, और ईरान के हर जगह जब फ्लैग आपको नज़र आएंगे, आपको नज़र आ भी रहे होंगे वीडियो में।
अभी कैफ़े वगैरह वाली जगह आ गई खाना खाने की, और अब हम इधर रुकेंगे, तो उसके बाद फिर हम चलते हैं अंदर, देख के आते हैं। ये होटल है जहाँ हमारी बस है जिस पर हम जाने लगे खड़ी है। तो यहाँ पे रुकी हुई थी वाशरूम और खाने के लिए। तो हम रुके हुए हैं रास्ते में, जो शॉप आया हुआ है, तो हमने कॉफ़ी ली है यहाँ पर, ये देखिए। और अब हम चीज़ ले रहे हैं बाकी वगैरह आइसक्रीम वगैरह, तो उसके बाद लेके चलते हैं आगे। तो अब हम निकल चुके हैं यहाँ से, जहाँ पे हमने स्टॉप किया था फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे हमने स्टॉप करवाया है खाना खाने के लिए या चीज़ वगैरह जो लेनी है उस लिए। तो अब हम यहाँ से माशाल्लाह रवाना हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला रात 12 या मतलब 2-3 बजे तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह इराक बॉर्डर पर। तो हम आपको ज़रूर वहाँ पे भी दिखाएंगे। अली की आमद के वो खोल रही है अख्तर, इस घर का मती है, ढूंढो तो यही है, काबे का नबी है अली अली। जब निकले हैं फिर से, तो ये पता नहीं कौन सी जगह है, जगह का नाम नहीं पता, पर यहाँ पर बहुत बर्फ़बारी हुई भी है पहले से, जिसकी रात को हुई हो। तो यहाँ पे पहाड़ बहुत ही बर्फ़बारी है तेहरान में। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये सारी बर्फ़ है, आपको उससे इतना नज़र नहीं आ रही होगी, सारी ही बर्फ़ तेहरान कह रही है जगह में। तो सावा है, सावा पता नहीं कौन सा शहर, तेहरान भी नहीं है। ये क्लाउड्स है और साथ नीचे ही बर्फ़, ये सारी बर्फ़बारी है। तो यहाँ पर रास्ते में बर्फ़बारी हुई है पहले से ही। तो आइए हम आपको दिखाइए और आगे और भी दिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, साथ आइसक्रीम भी। ओके बाय। शहर का नेम लिखा हुआ था, शहर का नेम हमदान नहीं लिखा हुआ। तो अस्सलाम वालेकुम, अब हम टर्मिनल पहुंच चुके हैं।
जहाँ पर हमने बॉर्डर वाली साइड पे आ चुके हैं। इस साइड पे अब हमने बॉर्डर के पास जाना है। तो इस शहर का नहीं पता है कौन सा शहर है। तो ये भी टर्मिनल आ गया है। रात को पूरे ही 12 घंटे का उतर चुके हैं सारे। और ये देखें पीछे बस भी सारी खाली ही हो चुकी है और एक और बस भी आई है जब हम नीचे होते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इराक के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। तो कुछ ही कदम पे बॉर्डर है और उसके बाद हम क्रॉस करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए अब हम चलते हैं और ये सामने बस खड़ी है, अब जा रही है हमें छोड़ के। झूठा व्लॉग है, झूठ झूठ और पूरा झूठ। हाँ बड़ी मुश्किल से चेकिंग करवाई है तो फुल बहुत ही झूठ। रस्ता है यहाँ पे। तो अब हमने 5 बजे ये 5:30 बजे के बाद करवाया है। तो अब हम जाएंगे। अब जरा पहुँच चुके हैं, चेकिंग करवा के तो बाहर आ चुके हैं। तो हमने बहुत मुश्किल से चेकिंग करवाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश था। तो इसलिए अब हम बाहर आ चुके हैं। अब हम आगे इराक का बॉर्डर क्रॉस करेंगे। अपने ईरान का बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। अब आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा रिव्यू करवा देते हैं। ये देखिए और अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। हम आ चुके हैं बाकी जो बाहर पर जहाँ पर हम पहले बैठे थे तो हम आगे आ चुके हैं। और अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अभी पाकिस्तान नहीं जा सकते, वरना नहीं जान दे रहे क्योंकि हमारे वैसे बस भी लेट है, शायद इसी वजह से हो सकता है। तो हम सुबह 8 बजे जाएंगे, अभी 4 बज रहे हैं। मतलब 4 से 5 घंटे अब हमने यहीं पर ऐसे बैठे हुए रहना है। चलो सर्दी बर्दाश्त करते हैं। तो फिर हम आपसे 8 बजे अब मिलेंगे या तो कोई काम हुआ तो फिर हम आपसे मिलेंगे, आपको बताएंगे। चलो चलते हैं आगे। 5 घंटे बाद फिर हम अब आपसे मिलते हैं आपके बाद। अभी पता चला है कि पाकिस्तानियों की सिर्फ नहीं जान दे रहे। तो हम पाकिस्तानी की बड़ी इज़्ज़त है, इसी वजह से नहीं जानते थे क्योंकि बाकी सारे जा रहे हैं। अफगानिस्तानी वगैरह जो भी आए हैं पाकिस्तानियों को ये बाद में भेजेंगे। तो ये हम आपको दिखा देते हैं। बाकी जो जा रहे हैं ये देखिए जा रहे हैं बाकी सारे, इनको क्रॉस करने दे रहे हैं। और हम थोड़ी देर बाद जाएंगे या सुबह 8 बजे ही जाएंगे, 8 बजे या 9 बजे ये नहीं पता अभी बस इतना कहा है कि पाकिस्तानी को। जब हम ऐसे सर्दी के मारे बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी को नहीं जान देते। आपको बताया था कि पाकिस्तानी का टाइम यहाँ पे 8 बजे है सुबह। तो हम ज़रा यहाँ पे टाइम से आ गए हैं, तब ज़रा हम यहाँ पे ऐसे ही बैठे हैं। सर्दी के हमारे सारे ही ऐसे बैठे हैं, कोई किधर बैठा है कोई किधर बैठा है। तब हम आपको पता है हम आज से 8 बजे मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सर्दी है। तो हम एक दफ़ा अंदर ही छुपे हुए हैं, अंदर छुप के सोते हैं। उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। तो अब सुबह हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं, अब हमें बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। तो 8 बजने वाले हैं, सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रहते हैं। तो उसके बाद फिर हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं और उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। अब आगे क्या हालात बनते हैं। आगे भी अभी 5 घंटे का सफ़र बाकी है, जहाँ तक कि हमने होटल में जाना है। यहाँ पे हमने 4 से 5 घंटे इसी तरह ठंड में गुजारे हैं। और यहाँ पे जिसके ऊपर फ़र्श के ऊपर लेट के गुजारे हैं और पूरे काफ़िले नहीं ऐसे फ़र्श के ऊपर लेट के गुजारे हैं। तो अब हम चलते हैं बॉर्डर की तरफ, देखते हैं बाहर में क्या करती है, क्रॉस करने देती है कि नहीं करने देती है। अभी भी देखते हैं, थोड़ी देर बाद हम आपसे मिलते हैं, थोड़ी देर बाद। और क्या तो व्यूअर्स हमने आपको बताया था सुबह हो चुकी है। तो अब हमने पासपोर्ट वगैरह चेक करवा लिए, बॉर्डर क्रॉस कर लिए। तो यहाँ पे पासपोर्ट का बहुत ही बड़ा मुश्किल वाला काम था, इसका मुझे पता नहीं है। तो वो हम आपको दिखा देते हैं, ये देखें। और अब हम सलार निकलने का बाहर बैठे, तो हम बाहर बैठे तो बारिश होनी शुरू हो गई है। तो वो देखिए हम आपको बारिश दिखा देते हैं, शायद आपको नज़र ना आए हैं। हाँ ये देखिए बारिश। और यहाँ पे कचरे भी पिलाए जा रहे थे, जैसे 2 माह के बच्चे को कचरे पिलाए जाते हैं। यहाँ पे एक भाई थे बहुत बड़े, कम से कम 25-30 साल के थे, उनको ड्रॉप्स उसको भी पिला दिए। उनको कहा कि पासपोर्ट दिखाओ, उन्होंने पासपोर्ट दिखाया। फिर उनको कहा कि मुंह खोलो, उन्होंने मुंह खोला तो उनके मुंह में ज़बरदस्ती ड्रॉप डाल के चले गए। वो थे कोरोना टेस्ट के, कोरोना के थे। और सामने ही बैठे हैं, हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि बाकी सारे साथ बैठे हैं, उनके इसलिए उनसे हम आपको बाद में मिलवा देंगे। तो अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो ठीक है, नहीं आए तो नींद आ के फिर गिर गई थी वहाँ पे, नींद आ के फिर गिर गई। बहुत ही प्यारा मौसम है और यहाँ पे बारिश हो रही है। जब तो हम बॉर्डर से जाने लगे हैं, ये देखिए। तो क्योंकि उन्होंने कहा कि बड़ी बस जो है वो बाहर ही खड़ी रहते हैं, अंदर नहीं आने देते, तो इसलिए हम वैन में बैठ के बाहर जा रहे हैं। तो बस तक तो आइए हम बस तक चलते हैं। बस फिर हम आपको दिखाते हैं कौन सी है जो अब नजर लेके जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं आगे। बॉर्डर से बाहर जा रहे हैं बस तक। तो ये हमारा व्लॉग सिर्फ ट्रैवलिंग का है, ज़्यारतों का व्लॉग इसके बाद। ये वाली हमारी बड़ी बस है जो हमें आगे नज़र तक लेके जाएगी। तो हमने अब आपको दिखा दिया, अब हम अंदर बैठते हैं। तो ये अब हम निकल चुके हैं नजर की तरफ। बड़ी बस ही कह रही हैं आप, जो भी कहना चाहिए। तो हमें पता नहीं था कौन सी बड़ी बस है, पर यही बड़ी बस है। तो दिखा दे रही थी बाइक से। तो अब हम माशाल्लाह अभी हम पहुँच जाएंगे 4 से 5 घंटे बाद।
तो ये निकल पड़ी है गाड़ी। ये वो बॉर्डर है सामने। तेज बारिश हो रही है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आसमान भी गीला ही हो रहा है। नबियों की करूं बातियां, वलियों की करूं बातियां गैर। अच्छी बात अभी नहीं धन्यवाद नजर नहीं आ रहा। और ये देखिए हमारा क्या हाल होता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है। यहाँ पर गाड़ी भी बड़ी अच्छी मिल गई है मुझे। पहले तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है और ऊपर हमारा सामान भी पड़ा है, वो भी गीला हो रहा है। हमारा तो नहीं गीला हो रहा, यहाँ पे बाकी जो है ना क्या नाम होता है कारवान वाले, उनका गीला हो रहा है। हमारा तो सामान बिल्कुल बचा हुआ है, बाकी सबका गीला हो रहा है। कुछ सारे मतलब कि थोड़ा टेंशन में है, आ नजर कब आएगी और कब हम ज़्यादा पर जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं आगे। अब आपको हम नजर जाके ही मिलेंगे क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम आपको साथ सफर दिखाया तो। और यहाँ पे पाकिस्तान की तरह रोडों पे पानी जमा हो जाता है इराक़ में, और हम पहुँच चुके हैं नजफ़। तो बहुत ही ज़्यादा सफ़र है। अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब हम होटल पहुँच चुके हैं, बस हम आपको होटल नेक्स्ट ब्लॉग में मोहम्मद हमारे हैं मोहम्मद।